नमस्कार साथियों, नवरंग राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजेश सैनी। अपने जो पिछले वीडियो में राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान के त्योहारों का जो अध्ययन किया था वो आगे अपना अगले निरंतर बढ़ रहे हैं आगे। तो देखिए, राजस्थान के त्योहार और उसमें अपने चर्चा की थी पंचांग की, यानी कैलेंडर 4 प्रकार का होता है। और जो राजस्थान की जो कला संस्कृति त्योहार का जो अपन पार्ट पढ़ रहे हैं वो राजस्थान की सभी एग्जाम्स में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अतः मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप यह वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक साबित हो सके। तो देखिए मित्रों, आगे अपन चलते हैं। देखिए, राजस्थान के त्योहार, अपन जो टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक अपना त्योहार का, यानी त्योहार। और अपन ने जो बात की थी वो की थी पंचांग। किसकी बात की थी मित्रों? पंचांग। मैंने आपको बताया था कि पंचांग या कैलेंडर, पंचांग या कैलेंडर कितने प्रकार का होता है मित्रों? 4 प्रकार का बताया था मैंने। यानी पंचांग कितने प्रकार का? वो 4 प्रकार का। उनमें सबसे पहला वो बताया था ग्रीगोरियन। दूसरे नंबर पे वो बताया था मैंने विक्रमी संवत। और तीसरे नंबर पे बताया था शक संवत। और जो चौथे नंबर पे बताया था वो है हिजरी। यानी कैलेंडर 4 प्रकार का। पहला ग्रीगोरियन, दूसरा विक्रमी, तीसरा शक संवत और चौथा हिजरी संवत। देखिए, इन 3 की गणना, ग्रीगोरियन, विक्रमी और शक की जो गणना की जाती है वो की जाती है किसके आधार पे? सूर्य के आधार पे। जबकि हिजरी की यदि बात करें तो वो गणना की जाती है चंद्रमा के आधार पे। किसके आधार पे? चंद्रमा। और ये मुस्लिमों का महीने माने जाते हैं। हिजरी संवत के आधार पे भी जितने भी मुस्लिम त्योहार मनाते हैं वो सभी कौन से संवत या कौन से पंचांग के आधार पे मनाते हैं? तो वो हिजरी संवत के आधार पे बनाते हैं। तो देखिए मित्रों, अब आगे अपन चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे विक्रमी संवत की, कि विक्रमी संवत होता क्या है। विक्रमी संवत देखिए, विक्रमी संवत जिसे कृत या मालव्य संवत भी कहा जाता है। यानी विक्रमी संवत को कृत संवत भी या मालव्य संवत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार यही पूछ लिया गया है कि किस संवत को, विक्रमी संवत को किन नामों से जाना जाता है, या मालव्य संवत किस संवत को कहा जाता है? तो वो विक्रमी संवत को क्या कहते हैं मित्रों? वो मालव्य संवत कहते हैं। अब आगे देखिए, विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ, विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ या भारत में इसको मान्यता दी गई तो यह 57 ईसा पूर्व किसके राज्याभिषेक के समय? विक्रमादित्य के राज्यारोहण, एक ही बात है, राज्यारोहण के दिन से प्रारंभ किया गया। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि विक्रमी संवत कब से प्रारंभ किया गया है, कब से प्रारंभ हुआ। तो विक्रमादित्य, और ये उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के राज्यरोहण, यानी इनका जो राज्यरोहण हुआ था वो 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसी से भारत में विक्रमी संवत को माना जाता है, प्रारंभिक माना जाता है। उसके बाद अगली पंक्ति में क्या बात करते हैं कि विक्रमी संवत संवत एक ही बात है, संवत ईस्वी से 57 वर्ष बड़ा है या प्लस भी कर सकते हैं इसको, यानी ईस्वी से कितने प्लस यानी कितने अधिक, 57 वर्ष अधिक यानी बड़ा है। जैसे अनुमान मान लीजिए वर्तमान में जो सन चल रही है, वर्तमान में सन की बात कितनी है, 2020, यानी विक्रमी संवत ईस्वी से, एक ही बात है, ईस्वी से ये सन 2020 है, तो संवत कितनी होगी मित्रों, तो इसमें 57 साल आप प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितने हो जाएंगे बताइए, 2077 विक्रमी संवत चल रही है वर्तमान में। 2070 जो कब से प्रारंभ होती है, यानी विक्रमी संवत का प्रारंभ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि विक्रमी संवत का प्रारंभ माना जाता है या होता है, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रमी संवत प्रारंभ होता है। यानी नया विक्रमी संवत कब प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रमी संवत की शुरुआत होती है। इस विक्रमी संवत को कृतमालु और संवत के नाम से इसका प्रारंभ 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य के राज्यरोहण के दिन से प्रारंभ, विक्रमी संवत ईस्वी से 57 वर्ष बड़ा है। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो सन चल रही है वो 2020 है, तो 2020 सन है तो संवत कितनी होगी, तो इसमें 57 साल प्लस कर दीजिए, तो 2077। अब बात ये कर दें कि 2077 यदि संवत है तो सन कितनी होगी, तो मित्रों इसमें से माइनस कर देंगे 57 साल। क्यों, क्योंकि 57 साल अधिक, यानी जो विक्रमी संवत है वो ईस्वी से या सन से 57 साल आगे चलती है, तो वो माइनस कर देंगे, तो 2020 आंसर आ जाएगा अपना। तो मित्रों ये है विक्रमी संवत, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए मित्रों, जो विक्रमी संवत है अपना, शक संवत, विक्रमी संवत, अपन बात विक्रमी संवत की पढ़ते हैं पहले। विक्रमी संवत, अपन चर्चा विक्रमी संवत की करते हैं। विक्रमी संवत प्रारंभ होता है कब से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है। अब विक्रमी संवत में महीने कितने होते हैं मित्रों, 12 माह है। कितने होते हैं, 12 माह है, जिन्हें हिंदू महीने के नाम से भी हिंदू महीने भी कहते हैं। यानी विक्रमी संवत या हिंदू महीने के महीने कितने हैं, 12 हैं। तो देखिए मित्रों, एक नंबर पे आएगा चैत्र, 2 नंबर पे आएगा वैशाख, 3 नंबर पे आएगा
ज्येष्ठ 4 नंबर पे आएगा मित्रों आषाढ़, 5 नंबर पे आएगा श्रावण, 6 नंबर पे आएगा भाद्रपद, 7 नंबर पे आएगा अश्विन, 8 नंबर पे आएगा कार्तिक, 9 नंबर पे आएगा मार्गशीर्ष, 10 नंबर पे आएगा पौष, 11 नंबर पे आएगा माह और 12 नंबर पे आएगा फाल्गुन। देखिए मित्रों, अपने हिंदी महीने ये आपको अत्यंत आवश्यक है इनको याद करना, क्योंकि राजस्थान में अपन त्योहारों की चर्चा करेंगे, राजस्थान के मेलों की चर्चा करेंगे, व राजस्थान में जितनी भी जयंतियां हैं उनकी जब चर्चा करेंगे तो वो इन्हीं हिंदी महीनों के आधार पर अपन और याद करेंगे। और एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो वो हिंदी महीनों के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 12 महीने अपने जो हिंदी महीनों के रूप में जाने जाते हैं, इनको एक बार देख लीजिए, इसके दिन शॉर्ट ले लीजिए इनका। देखिए मित्रों, जो अश्विन है उसी को आसोज भी कहते हैं। अश्विन को ही क्या बोलते हैं मित्रों? आसोज। अश्विन को ही आसोज बोलते हैं और मार्गशीर्ष को ही क्या बोलते हैं? मंगसिर या मिक्सर। मिक्सर आम भाषा में इसको मंगसिर भी बोलते हैं, मिक्सर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए महीने, हिंदू महीने कितने हैं? 12, या विक्रमी संवत और शक संवत में महीने 12, ये हिंदी महीने, ये आपको याद करना अत्यंत आवश्यक है। अब इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए कि विक्रमी संवत में जो प्रथम महीना होता है वो चैत्र का होता है। कौन सा होता है मित्रों? चैत्र। और हिंदी महीनों में जो अंतिम महीना होता है वो कौन सा होता है? वो फाल्गुन होता है। इनको अपन अंग्रेजी महीनों के आधार पे भी कॉम्बिनेशन करेंगे, प्लस इनको अपने ऋतुएं कितनी है मित्रों? तो ऋतुओं की भी यदि बात कर लेते हैं तो ऋतुएं होती हैं 6। ऋतुएं कितनी है? ऋतुएं 6 ऋतुएं होती हैं। तो देखिए चैत्र महीने में कौन सी ऋतु आती है मित्रों? बसंत ऋतु आती है। कौन सी आती है मित्रों? बसंत। उसके बाद बैसाख में कौन सी ऋतु आती है मित्रों? वो ग्रीष्म ऋतु आती है। उसके बाद ज्येष्ठ में कौन सी ऋतु आती है मित्रों? वो आती है ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद ज्येष्ठ आषाढ़ में कौन सी आ जाती है? वर्षा। श्रावण में भी कौन सी आती है? वर्षा। भाद्रपद में कौन सी आती है मित्रों? वर्षा के बाद आप सबको पता है शरद ऋतु। अश्विन में भी कौन सी आती है? शरद ऋतु। और आसोज अश्विन एक ही बात है। उसके बाद कार्तिक में यदि बात करें तो हेमंत। कौन सी ऋतु आती है मित्रों? हेमंत। और इसमें भी कौन सी ऋतु आएगी? मार्गशीर्ष या मंगसिर में भी हेमंत। और पौष महीने में यदि बात करें तो इसमें आती है शिशिर। कौन सी आती है मित्रों? शिशिर ऋतु। और
माघ, माघ महीने में भी कौन सी ऋतु आती है? तो वो आती है शिशिर। और फाल्गुन में कौन सी आती है मित्रों? तो वो आती है बसंत। यानी ऋतुएं 6 होती हैं: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत दोबारा। इन 6 ऋतुएं, यानी एक ऋतु 2 महीने, कितने महीने चलती है? 2 महीने। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, चैत्र महीने में कौन सी ऋतु प्रचलित है या होती है, पाई जाती है? तो कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु पाई जाती है। वैशाख में ग्रीष्म ऋतु और शरद में, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, चैत्र महीने, विक्रमी संवत के या हिंदी महीनों के चैत्र महीने में कौन सी ऋतु का प्रारंभ होता है? तो वो बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। मित्रों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आगे ये ऋतुओं के आधार पर अपने इनको क्रमबद्ध किया है। अब बात करेंगे अंग्रेजी महीनों के आधार पर भी। तो देखिए, देखिए मित्रों, अंग्रेजी महीने कितने होते हैं? 12। तो देखिए, पहला महीना कौन सा है मित्रों? जनवरी। दूसरा महीना कौन सा है? फरवरी। ग्रेगोरियन भी बोल सकते हैं इनको, ईस्वी संवत में भी बोल सकते हैं। तीसरा मार्च। चौथा अप्रैल। पांचवा मई। छठा जून। छठा जून है। सातवां महीने की यदि बात करें तो जुलाई। आठवें महीने की बात करें अगस्त। 9वें महीने की बात करें सितंबर। 10वें महीने की बात करें अक्टूबर। और 11वें महीने की बात करें नवंबर। और 12वें महीने की बात करें तो वो है दिसंबर। देखिए मित्रों, बिल्कुल सावधानी से एकाग्रचित होकर बोर्ड पे ध्यान देना केवल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है। देखिए, जनवरी की यदि बात करें कि जनवरी में हिंदी महीने आते हैं, तो कौन कौन से महीने आते हैं? तो देखिए मित्रों, जनवरी में जो महीना आता है वो पौष प्लस माघ का महीना, यानी आधा पौष का महीना हिंदी महीनों में और आधा माघ, इन दोनों में जब जनवरी महीना शामिल होता है। उसके बाद फरवरी में यदि बात करें तो माघ प्लस फाल्गुन का, कौन सा होता है मित्रों? फाल्गुन का। और मार्च में यदि बात करें फाल्गुन प्लस फाल्गुन के बाद क्या आता है मित्रों? अभी थोड़ी देर पहले बताया, चैत्र। इसके बाद इसमें चैत्र प्लस वैशाख है। मई में वैशाख प्लस ज्येष्ठ। और जून महीने में ज्येष्ठ प्लस आषाढ़। ज्येष्ठ महीने में यानी जून महीने में कौन कौन से महीने सम्मिलित होते हैं? तो ज्येष्ठ और आषाढ़ होता है। उसके बाद
इसकी बात करें तो आषाढ़ प्लस श्रावण होते हैं। इसकी बात करें तो श्रावण प्लस भाद्रपद होते हैं। सितंबर महीने की यदि बात करें तो भाद्रपद यानी श्रावण में कौन कौन से शामिल होते हैं मित्रों? तो देखिए सितंबर में एक तो कौन सा होता है, भाद्रपद। उसके बाद अगला जो है वो है अश्विन, यानी ये दोनों महीने शामिल होते हैं। उसके बाद अक्टूबर की बात करें तो इसमें होते हैं अश्विन प्लस कार्तिक। और नवंबर में बात करें कार्तिक प्लस मार्गशीर्ष। और दिसंबर महीने की बात करें तो दिसंबर महीने में मार्गशीर्ष प्लस पौष, यानी दिसंबर में मार्गशीर्ष और पौष महीने शामिल होते हैं। तो देख लीजिए मित्रों, जनवरी महीने में हिंदी महीने कौन कौन से शामिल होते हैं? तो पौष और माघ, यानी जनवरी के प्रारंभ के 10-15 दिन होते हैं वो पौष के, और अंतिम जो होते हैं वो माघ के होते हैं। फरवरी की बात करें तो प्रथम माघ के और फाल्गुन के होते हैं, यानी फरवरी में ही अपने राजस्थान का प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन में लगता है। अब फाल्गुन अंतिम में लगता है, पूर्णिमा को लगता है, तो वो मार्च महीने में लगेगा साहब। उसी प्रकार नवंबर की यदि बात करें कि नवंबर में या नवंबर महीने में या हिंदी महीने के कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में, अपना पुष्कर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है, पुष्कर पशु मेला या पुष्कर मेला, वो कार्तिक महीने में लगता है। तो मित्रों इनका बहुत ही विशेष महत्व है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको हिंदी महीने को अंग्रेजी महीनों के साथ अपने समतुल्य करते हैं तो इस प्रकार से होते हैं कि 2 महीने कौन कौन से आते हैं। तो मार्च, देखिए विक्रमी संवत अंग्रेजी महीने में प्रारंभ होता है। कब होता है मित्रों? मार्च में। अब मार्च में वास्तविक कितनी तारीख को, ये तारीख इसकी नहीं है, यानी लगभग ये अंतिम सप्ताह है, मार्च के अंतिम सप्ताह है कि लगभग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी विक्रमी संवत का प्रारंभ होता है। तो इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले मित्रों आगे। अब देखिए आगे, अब अगला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट और भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मित्रों, हिंदी महीनों में प्रत्येक 3 वर्ष यानी हिंदी महीनों में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक महीने को दोबारा गिना जाता है या शामिल किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी महीनों के सम्मान रखने के लिए कैसे मित्रों, यानी अंग्रेजी महीने में तो 12 महीने होते हैं, जनवरी प्रथम महीना है तो दिसंबर अंतिम महीना है। लेकिन हिंदी महीने में
अंग्रेजी महीनों के सम्मान बनाए रखने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद या 3 वर्ष पर एक महीना 2 बार गिना जाता है। जैसे अपन कई बार बोलते हैं अपने दादाजी से पूछते हैं, बोलते हैं वो कि अब की बार आषाढ़ या श्रावण 2 बार आया है, तो वो 2 बार इसलिए आता है, वो 3 साल से आता है, कोई सा महीना भी आ सकता है, तब जाके वो अंग्रेजी महीने के सम्मान। अतः उस महीने को जो एक महीना अधिक आया है उस महीने को अधिक मास कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा अधिक मास क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि अंग्रेजी महीनों के सम्मान रखने के लिए, अंग्रेजी महीनों के समतुल्य बनाए रखने के लिए हिंदी महीनों में प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात एक महीने को 2 बार शामिल किया जाता है, गिना जाता है। उसी महीने को क्या कहा जाता है मित्रों? अधिक मास के नाम से जाना जाता है। चले मित्रों आगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अपने चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक जरूर कीजिए। और कोई समस्या हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए, जिससे मैं आपका समाधान कर सकूं, समस्या का समाधान हो सके। तो देखिए मित्रों, हिंदी महीने अपन बात हिंदी महीने की, इन महीनों के पक्ष 2 होते हैं। हिंदी महीनों के पक्ष कितने होते हैं मित्रों? 2। देखिए कैसे। एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, और दूसरा जो पक्ष होता है वो होता है मित्रों शुक्ल पक्ष। यानी आप सभी ने सुना होगा कि चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी या किसी भी महीने की, तो एक महीने में हिंदी महीनों में शुक्ल यानी विक्रमी संवत और शक संवत में महीने 12 होते हैं, और विक्रमी संवत की जो महीने होते हैं वो पक्ष 2 प्रकार के पक्ष के रूप में होते हैं। एक कृष्ण पक्ष के रूप में और एक शुक्ल पक्ष के रूप में होता है। इसको अंधेरी पक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? अंधेरी पक्ष। इसको बोलते हैं अंधेरी पक्ष। यानी कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं दिखाई नहीं देती हैं, यानी चंद्रमा प्रतीत नहीं होता है, अपना आकाश बिखेरता नहीं है। और शुक्ल पक्ष को बोलते हैं चंदेरी पक्ष या चांदनी पक्ष। चांदनी पक्ष यानी शुक्ल पक्ष को ही चांदनी पक्ष, अंधेरी पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष में रोशनी चांदनी होती है, इसलिए इसको चांदनी पक्ष बोलते हैं। अब कृष्ण पक्ष यानी कृष्ण पक्ष जो है उसको बोलते हैं, देखिए कृष्ण पक्ष को बोलते हैं बदी। क्या बोलते हैं मित्रों? बदी। बदी, ये क्वेश्चन आया है, बदी और सुदी। देखिए शुक्ल पक्ष को बोलते हैं सुदी। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि साहब ये बदी और सुदी याद कैसे होगा? देखिए कैसे याद होगा। देखो यहाँ से सु और सु, इन दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन बनाइए। इसु यानी सुदी, शुक्ल यानी सुदी, तो शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं? सुदी पक्ष, और कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं? बदी पक्ष। तो हिंदी महीने में पक्ष कितने होते हैं मित्रों? 2 होते हैं। कौन कौन से? कृष्ण पक्ष और कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष होता है। अब देखिए आगे, कृष्ण पक्ष में जो फर्स्ट दिन होता है, जो फर्स्ट दिन होता है, शुक्ल पक्ष का जो फर्स्ट दिन होता है उसको एक्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? एक्कम। यानी अब आम भाषा में, राजस्थानी भाषा में इसको पड़वा भी बोला जाता है। पड़वा। क्या बोलते हैं मित्रों? पड़वा। यानी कृष्ण पक्ष
क्या जो फर्स्ट दिन कृष्ण पक्ष जब प्रारंभ फर्स्ट दिन तो उसको बोलते हैं एकम, यानी कृष्ण यानी चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। और इसको भी आगे इसकी बात अभी कर लेंगे। उसके बाद जो इसका 14वां दिन होता है उसको बोलते हैं चतुर्दशी। क्या बोलते हैं? जिसे अपन चौदस के नाम से भी जाना जाता है, चौदस भी बोलते हैं इसको। और जो इसका जो 15वां दिन होता है, इसका जो 15वां दिन होता है उस दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं मित्रों? अमावस्या, यानी कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को अमावस्या कहा जाता है। तो कृष्ण पक्ष से समाप्त होता है किसके रूप में? अमावस्या के रूप में। इस अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा की कलाएं नहीं दिखाई देती हैं और अंधेरा रहता है पृथ्वी पर, इसलिए पूर्णतः अंधेरा अमावस्या को। अब अमावस्या के बाद क्या कौन सा पक्ष प्रारंभ होता है? वो शुक्ल पक्ष होता है। तो इसको भी फर्स्ट को क्या बोलते हैं? इसको जो फर्स्ट है उसको भी क्या बोलते हैं मित्रों? वही बोलते हैं एकम। क्या बोलते हैं मित्रों? एकम। और इसके जो 14 दिन है उसको भी चौदस, या वही बात है चौदस या चतुर्दशी। और 15वां जो दिन होता है उस दिन को क्या बोलते हैं मित्रों? पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। तो मित्रों क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के अंतर्गत शामिल है या कृष्ण पक्ष के अंतर्गत? तो मित्रों कृष्ण पक्ष के अंतर्गत तो अमावस्या, यानी चंद्रमा की रोशनी पूर्णतः नहीं पृथ्वी पर पड़ती है, कलाएं नहीं दिखाई देती हैं। जबकि पूर्ण रूप से चंद्रमा कब दिखाई देता है? पूरा चंद्रमा, यानी पूर्णिमा को पूरा पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। और पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष प्रारंभ होता है? तो शुक्ल पक्ष। और अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष प्रारंभ होता है? तो वो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है मित्रों। अभी आगे इसको डायग्राम के माध्यम से भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका जो 15वां दिन है उसको बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं मित्रों? अमावस्या। अमावस्या कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं अपन। और इस शुक्ल पक्ष में यदि बात करें 15वें दिन की, 15वां दिन, तो उसको क्या बोलते हैं मित्रों? पूर्णिमा। यानी शुक्ल पक्ष समाप्त होता है किसके रूप में? पूर्णिमा के रूप में। और कृष्ण पक्ष समाप्त होता है किसके रूप में? अमावस्या के रूप में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए आगे मित्रों। तो देखिए मित्रों, अपन पक्ष की बात कर रहे हैं। पक्ष, दो पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष है। देखिए ये मैंने चंद्रमा बना दिया, यानी चंद्रमा पूर्ण दिखाई दे रहा है, यानी ये पूर्ण दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये और बना देते हैं एक चंद्रमा, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद एक और बना देते हैं, ये चंद्रमा, ये पूर्ण रूप से पूर्ण दिखाई देता है। देखिए चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है तो मित्रों वो तो होगी पूर्णिमा। क्या होगी? पूर्णिमा। जब पृथ्वी से चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं? किस दिन दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन देता है। अब पूर्णिमा के दिन दिखाई दे दिया मान लीजिए, तो उसके बाद अगले दिन
कौन सा पक्ष प्रारंभ हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा। और कृष्ण पक्ष 1 से लेकर 14 दिन तक तो वो, और फिर कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन है, ये जो 15वां दिन है वो क्या? अमावस्या। बोलिए, कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन है वो अमावस्या के रूप में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की कलाएं, यानी चंद्रमा पूर्ण रूप से पूरा दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन, इसलिए उसको पूर्णिमा कहते हैं। फिर अगले दिन यानी पूर्णिमा के जस्ट अगले दिन चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे क्या होती जाती हैं? कम होती जाती हैं। एक कम से लेके 14 दिन तक, और 15वें दिन तो पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो वो कौन सा? अमावस्या। फिर अमावस्या के बाद अब आगे बात कर लेते हैं अमावस्या। तो अमावस्या के बाद मैंने क्या कहा था? अमावस्या को समाप्त होता है कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष आ जाता है? शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। तो ये है शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है मित्रों? ये है शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में 1 से कितने दिन तक? 14 दिन तक। और शुक्ल पक्ष का जो दिन होता है वो 15वां दिन। 15वां दिन वो किसके रूप में होता है मित्रों? वो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है मित्रों? पूर्णिमा के रूप में। अब देखिए आगे महीनों के आधार पर इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए हिंदी महीना, अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। कौन सा है मित्रों? फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। तो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा, बिल्कुल, यानी शुक्ल फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, बिल्कुल सही है। अब पूर्णिमा अंतिम महीना है, तो प्रारंभिक महीना कौन सा हो गया? चैत्र। तो भाई ये चैत्र प्रारंभ हो गया, यानी चैत्र कृष्ण एकम, और ये चैत्र की क्या हो गई? अमावस्या। चैत्र की अमावस्या। और ये भी कौन सा महीना है मित्रों? वही चैत्र होगा। और चैत्र में क्या होगा कि चंद्रमा जो है वो चैत्र अंतिम पूर्णिमा के रूप में। तो अब देखिए कृष्ण पक्ष, जो कृष्ण पक्ष है अपना, उसमें दिन कितने होते हैं? 15 दिन। कितने दिन होते हैं मित्रों? 15 दिन। और शुक्ल पक्ष से इसमें दिन कितने होते हैं मित्रों? वही 15 दिन, वही 15 दिन। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, अभी बात की है डायग्राम में, अंतिम दिन कौन सा है? अमावस्या। और इसका अंतिम दिन कौन है मित्रों? पूर्णिमा। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि एक ही महीने में 15 दिन तो अंधेरे के रूप में आते हैं और 15 दिन चांदनी के रूप में, यानी सूर्य प्रकाशमान के रूप में, चंद्रमा प्रकाशमान के रूप में, तो उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और शुक्ल पक्ष को मैंने कहा था सुदी, और कृष्ण पक्ष को मैंने कहा था बदी, यानी अंधेरी पक्ष और चांदनी चंदेरी पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और चैत्र कृष्ण यानी कृष्ण पक्ष के एकम से चंद्रमा की कलाएं, एकम से यानी पूर्णिमा के बाद अगले दिन, यानी एकम से चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे कम दिखाई देना प्रारंभ कर देती हैं, और 14 तारीख तक ये कम होती जाती है, और 15वें दिन ये अंतिम पूर्ण रूप से कलाएं दिखाई नहीं देती हैं, यानी पृथ्वी पर प्रकाश से नहीं दिखाई देता है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो वो अमावस्या, और पूर्ण दिखाई देता है वो पूर्णिमा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों।